अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं उनके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। आज हम लोग कवर करेंगे 6 और 7 चैप्टर्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, इसकी तरफ हम लोग आते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ मीन बाय सिक्योरिटी, चैप्टर 6 में से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट यूज़ ऑफ बायोमेट्रिक्स, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। ये सारे के सारे क्या हैं आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस या हाउ वायरस इज एक्टिवेटेड, कुछ भी स्टेटमेंट चेंज करके वो दे सकते हैं। या लिस्ट सम टाइप्स ऑफ वायरसेस, व्हाट इज़ रेड लॉफ। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये आप लोगों के चैप्टर 6 जो है आप लोगों का नॉर्मली आप लोगों का है वायरसेस से रिलेटेड है, एंटीवायरसेस से रिलेटेड है, तो उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं आप लोगों के, या आप लोगों के डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है और आप लोगों की कॉपी आप राइट्स रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के होंगे इसमें। ठीक है, फाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होती है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट एंटीवायरस प्रोग्राम, पूछ सकते हैं लिस्ट द नेम्स ऑफ वायरसेस या लिस्ट द नेम्स ऑफ डिफरेंट एंटीवायरस प्रोग्राम्स। इस तरह से भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। एक्सप्लेन आगे डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। डाटा सिक्योरिटी, हु इज़ हैकर, स्टेट द पर्पस ऑफ पासवर्ड। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बैकअप। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा प्रोटेक्शन या वाई डाटा प्रोटेक्शन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने इनको करना है और ये करने के बाद अगर आप लोगों के पास टाइम है आप लोग बाकी क्वेश्चंस भी सारे के सारे अच्छी तरह से आप लोगों ने करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही थी, वाई डाटा प्रोटेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ प्राइवेसी इश्यूज़। ठीक है, मीनिंग प्राइवेसी इश्यूज़ से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि डिफाइन प्राइवेसी इशू। ठीक है, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके चैप्टर 7 से स्टार्ट हो गए हैं आप लोगों के एमसीक्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव एग्जांपल्स। नेक्स्ट है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव सब एग्जांपल्स। ठीक है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिफाइन करें। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उनको डिफाइन करें, इनकी एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह के आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है वाई कंप्यूटर नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर को आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों ज़रूरत होती है। आप इसको ईजिली डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी चल नहीं सकता, रन नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेस्कटॉप। नेक्स्ट है ठीक है हाउ रिसाइकल बिन इज़ यूजफुल इन विंडोज़। यहाँ पे जितनी भी आप लोगों की ठीक है आप लोगों की ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप लोग इंस्टॉल करते हो, आप लोगों की जितनी भी आप लोगों की आती हैं आपके फीचर्स होते हैं आप लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, उनको डिफाइन किया हुआ है। व्हाट इज़ माई डॉक्यूमेंट फोल्डर, या आप लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें आप लोग की आती हैं। माई डॉक्यूमेंट फोल्डर क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, या आप डिफाइन कंट्रोल पैनल, डिफाइन विंडोज़ एक्सप्लोरर, इस तरह के आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग। ठीक है, या मल्टीटास्किंग क्या होती है, या डिफाइन करें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं विद एग्जांपल्स। इस तरह के स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ आप लोगों के क्या हैं पेपर एमसीक्यूज़ नहीं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह से आप लोगों के पेपर्स में आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देखें वो इनका डिफरेंस पूछ सकते हैं मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, या फिर वो पूछ सकते हैं सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पता होने चाहिए आप लोगों का। उसके बाद एक प्लग एंड प्ले का फीचर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटर्नल पार्टीशन में डिफरेंस बयान करेंगे, इनको सिंपली डिफाइन करें, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय प्रिंट क्यू, इसका एमसीक्यूज़ भी आप लोगों का आया हुआ है आप लोगों का, और पूछ सकते हैं कि क्या होती है प्रिंट की, क्या होती है डिफाइन करें। या व्हाट इज़ यूज़ ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी कि इस तरह के आप लोगों के स्टूडेंट्स आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं। आप लोगों ने ये 6, 7 चैप्टर भी अच्छी तरह से करने हैं। नेक्स्ट हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस को आप लोग देखें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन देखें यहाँ पे 6 चैप्टर का वायरसेस क्या होते हैं, डिस्क्राइब डिफरेंट सोर्सेज काजेज वेज ऑफ स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरसेस। ठीक है, या डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ वायरसेस,
ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों का, ठीक है, व्हाट इज़ डाटा सिक्योरिटी, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी क्या है, कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट या इस तरह से स्टेटमेंट आ सकती है, डिस्कस सम वेज इन विच द सिक्योरिटी ऑफ डाटा में बी वायलेटेड। इस तरह से आप लोगों का क्या है, ठीक है, आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं आप लोगों के पेपर में। आप लोगों को देखिए, एक क्वेश्चन होता है उसकी स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक ही, हालांकि आप लोगों को वो क्या होता है, क्वेश्चन आता होता है, उसका आंसर आता होता है, लेकिन आप स्टेटमेंट की वजह से स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो अटैम्प्ट नहीं सही तरह से कर पाते। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का है डिस्कस डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेड्स, व्हाट आर सॉल्यूशंस टू प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम थ्रेड्स, ठीक है। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप लोगों का पेपर में आप लोगों का आया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा बैकअप, ठीक है। आपका डाटा बैकअप क्या है, आल्सो स्टेट्स द टाइप्स ऑफ डाटा बैकअप, ठीक है। ये बैकअप से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का आया हुआ है। ये तो थे आप लोगों के जितने भी जो मैं अभी बता रही थी यहाँ तक आप लोगों के 6 चैप्टर से। आप लोगों के 6 चैप्टर में से लाजमी आता होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, लाजमी आता है, अक्सर बेशतर आता है। आपने 6 चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करना है और 7 चैप्टर में से भी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है। 7 चैप्टर में आप लोगों का जो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्कस इट्स टाइप्स, GUI एंड CLI। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। इस तरह के आप लोगों के क्वेश्चंस आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन 7 चैप्टर में से बन के आ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप डिफाइन कंट्रोल पैनल, डिफाइन विंडोज़ एक्सप्लोरर, डिफाइन इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस तरह के आप लोगों के, या मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के बन के आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को आई होप समझ आ गई कि इन चीज़ों की। ये तो आप लोगों के लॉन्ग जो हैं उसके लॉन्ग क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। एक 10th चैप्टर है, उसमें से भी कभी कभी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप लोग चाहें तो उसको चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग उसको कर भी सकते हैं, ठीक है। मैं आप 10th चैप्टर में से भी आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बता दूँगी। किसके साथ, जब मैं आप लोगों को बताऊँगी 4th चैप्टर और आप लोगों को 8th और 9th चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तब मैं बताऊँगी, तब मैं आप लोगों को 10th चैप्टर के भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन का एक वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।